पूर्वा जी ने सवाल पूछा है। ओके मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आप पूर्वा जी का सवाल लेते हैं। हमारे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बैक टू बैक। हमारे दर्शक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे इस वास्तु शास्त्र रेमेडीज को लेके और वास्तु शास्त्र के कोर्स को लेके भी, जो अभी हमारा 25 तारीख से हो रहा है। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे नरेंद्र सर के बारे में और इस वर्कशॉप के बारे में कि क्या हमारे दर्शकों को फायदा रहेगा ये सीख के, और कैसे वो उनके जीवन में हेल्पफुल होगा, और वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहा? जी हीरू, कई बार लोग सोचते हैं कि वास्तु जो है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करेंगे, घर का तोड़फोड़ करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत छोटी छोटी रेमेडीज से, नरेंद्र सर की बुक में इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं कि उन छोटी छोटी रेमेडीज से हम इजीली अपने घर की बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम डेली लाइफ में सफर करते हैं वो सही कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में काफी चेंजेस देखे हैं इसके बाद। और नरेंद्र सर की रेमेडीज भी बहुत इजी हैं, उनकी बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। और मैंने नरेंद्र सर को बहुत सुना है, तो इतना इजीली वो हर चीज को समझाते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं वास्तु से। मेरे ख्याल से कोर्स करना चाहिए, स्पेशली खुद के लिए, कि आप अपन खुद की जो डेली रूटीन लाइफ है, हेल्थ इश्यूज हैं, उससे हमें निजात मिल जाती है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं सच में आज से पहले मुझे वास्तु के बारे में कुछ भी, थोड़े दिन पहले जब से मैंने ये कोर्स के बारे में सुना है, मुझे कुछ नहीं पता था। आज मेरा फर्स्ट सेशन है, तो मुझे भी बहुत एनलाइटनिंग लग रहा है वास्तु के बारे में जान के। और जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र सर उसमें बहुत एक्सपर्ट है कि कैसे हम उसको बिना तोड़फोड़ किए सिंपल रेमेडीज करके भी हम उसके दोष को कम कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो डेफिनेटली हम सब लोगों को ये कोर्स करना चाहिए और ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं मैम, फिर आप नरेंद्र सर के बारे में और बता सकते हैं। पूर्वा जी पूछ रही है, घर में ज्यादा मिरर्स लगाने से भी वास्तु दोष होता है क्या? मिरर डिपेंड करता है मिरर कौन से डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर नॉर्थ और ईस्ट में मिरर है तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ में मिरर बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा होता है। लेकिन अगर साउथ की डायरेक्शन में मिरर आ जाता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि मिरर पानी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को। और साउथ फायर का डायरेक्शन है, अगर वहां पे पानी आ जाता है तो साउथ से जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, साउथ से हमें जैसे मनी का डायरेक्शन है, आपकी रिलैक्सेशन, फेम, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, इतनी सारी चीजें हमें साउथ से मिलती है। तो अगर वहां पे मिरर आ जाता है तो ये सारे जो हमें साउथ से मिलने वाली चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। नॉर्थ और ईस्ट में मिरर अच्छा है। ओके। नेक्स्ट सवाल बीटीएस जी पूछ रहे हैं, जो रिलेटिव्स अलाइव नहीं हैं उनकी फोटोज लगाने से वास्तु दोष बनता है क्या? बिल्कुल नहीं है, इससे यानी जो कोई हमारे वास्तु दोष पितृ हो गए। नहीं, 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 उनका आशीर्वाद ही रहता है। अगर हम उनको लगाते हैं अपने घर में तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, तो हम उन्हें लगा सकते हैं। साउथ की वॉल पे, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। वाओ। सो नमन जी ने नेक्स्ट सवाल पूछा है, कैन यू इन्फॉर्म अबाउट सम कॉमन पेंटिंग्स और फोटोज फॉर हॉल, डाइनिंग रूम एंड बेडरूम? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कभी भी अपने घर में वॉर की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए, जिसमें डिप्रेसिव पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, लड़ाई झगड़े वाली। बहुत सारे घर में हमने देखा है कि जो राजा महाराजाओं की पेंटिंग होती है उनमें लड़ाई झगड़े वाले कुछ ऐसे सीन होते हैं, या कुछ डिप्रेसिव पेंटिंग होती है कि कोई लेडी के रोने का, सैडनेस का फोटो है, तो इस तरह की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप पानी से रिलेटेड पेंटिंग लगा रहे हैं जिसमें वाटर दिख रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, क्योंकि वो वाटर का डायरेक्शन है। और अगर किसी भी पेंटिंग में बड़े बड़े हिल्स दिख रहे हैं, पहाड़ हैं, या कुछ रॉकिंग चट्टान वगैरह दिख रही है, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, तो वो आप साउथ में लगा सकते हैं। ओके ओके। तो वो डाइनिंग में लगाएं, हॉल में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, बस डायरेक्शन का हमको ध्यान रखना है। डायरेक्शन डायरेक्शन, वाओ। ओके मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे हम हमारे पूजा रूम को डेकोरेट कर सकते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से? या पूजा रूम हमारा कैसा होना चाहिए, या क्या कलर या क्या डेकोरेटिव आइटम्स, कैसे हम उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं?
पूजा रूम ऐसे सभी आप सबने सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन है कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो जी। नॉर्थ ईस्ट में आप अगर पूजा रूम रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप अगर नॉर्थ में रखते हैं, लेकिन फेसिंग आपका हमेशा ईस्ट होना चाहिए। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप ईस्ट साइड को देखें, ये एक चीज ओके। होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे भगवान अपने पूजा रूम में कभी भी नहीं रखें। जितनी पूजा, जितनी सेवा आप उनकी करते हैं, उतने ही भगवान रखे। क्योंकि क्या होता है, अपन रख तो लेते हैं बहुत सारे भगवान, बट कभी टाइम नहीं होता तो हम उनकी पूजा नहीं कर पाते। तो कम से कम आप भगवान की मूर्ति पूजा रूम में रखें। अगर मार्बल का पूजा रूम है तो बहुत ही अच्छा है, और क्लीन रखें हमेशा। रोज अगर आपको टाइम मिलता है तो दीपक जरूर लगाएं भगवान के सामने। और एक आता है उसका, अशोक का पेड़ आता है, उसकी अगर आप बंदरवाल लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती यस यस। है। ओम का सिंबल लगा सकते हैं, स्वास्तिक लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पूजा को डेकोरेट करते हैं। ओके, वाओ। शिल्पा जी का नेक्स्ट सवाल है, विच प्लांट्स शुड वी ग्रो अकॉर्डिंग टू वास्तु? इसमें तो बहुत सारे प्लांट हैं जो वास्तु में हम अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन तुलसी आप ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। इवन साउथ ईस्ट में अगर कोई फॉल्ट होता है तो वहां पे तुलसी रखने से उसका इफेक्ट काफी अच्छा रहता है। क्रिसमस ट्री है, वो आप साउथ में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। पीपल का पेड़ है, वो आप वेस्ट में रख सकते हैं। बेनियन ट्री ईस्ट में रख सकते हैं। मनी प्लांट आप नॉर्थ में रख सकते हैं और ईस्ट में भी रख सकते हैं। बेम्बू ट्री आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट है, इस पे पूरा एक सेशन हो सकता है। यस डेफिनेटली शिल्पा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें हीरू जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जिस प्लांट में जो मिल्की प्लांट होते हैं या कांटे वाले होते हैं, हाँ, उनको आप घर में लगाना अवॉइड करें। अच्छा, ओके। या बाकी हम एक सेशन डेफिनेटली जरूर से, अगर हमें मौका मिला, समय मिला, तो मोनिका मैम को फिर से बोलेंगे प्लीज हमारे एक सेशन में सिर्फ प्लांट्स के बारे में बताइए। ओके, सो नेक्स्ट शुभा सुलभा जी ने पूछा है, घर में झगड़े होते हैं रोज, उसके लिए क्या वास्तु उपाय करें? इसके लिए थोड़ा मैं भी लगता है कि कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर ऐसा है जिसका इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। बट अगर घर में झगड़े होते हैं फैमिली में, तो हमें साउथ वेस्ट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप का डायरेक्शन है। एक वो डायरेक्शन हम देखेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी रेमेडीज आप कर सकते हैं कि घर में सी सॉल्ट जो आता है उसका आप पोछा लगा सकते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। शाम के समय आप घर में कपूर जला सकते हैं। ये सब चीजें आप करते हैं तो उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसके अलावा ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे भी अलग अलग डायरेक्शन की, क्योंकि अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो आपके घर में क्या फॉल्ट है, उससे फिर हम रिलेट करके चीज बता सकते हम्म। तो अगर आप अपने पर्सनल घर के हिसाब से कुछ कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो मोनिका मैम अवेलेबल हैं, और भी हमारे वास्तु एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। आप उनको जरूर से टाइम बुक करके उनके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करके पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं। जीवन जी ने एक सवाल पूछा है, तुलसी प्लांट को किस डायरेक्शन में रखें? जो मैम ने अभी अभी जवाब दिया था, ईस्ट या साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। मैम और कुछ आप इस पे बोलना चाहेंगे? हैं। जी बिल्कुल। आप बहुत ही छोटा अगर तुलसी का पौधा है तो आप उसको नॉर्थ में भी रख सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा प्लांट है तो फिर उसको आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं। नमन जी ने नेक्स्ट सवाल पूछा है, आर हॉर्स राइडिंग पेंटिंग्स गुड? हॉर्स राइडिंग वाली पेंटिंग लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये हॉर्स जो है पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल है, तो उससे हमें पावर मिलती है। तो आप उसको साउथ में लगा सकते हैं। डिपेंड करता है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। उसमें दो बैकग्राउंड आते हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। तो अगर रेड कलर का बैकग्राउंड होता है तो आप उसको साउथ में लगा सकते हैं, और ब्लू कलर का है तो आप उसको नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। ओके ओके नमन जी, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। कृष्णा जी ने पूछा है, आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा किसी ने कृष्णा जी ने पूछा, पहले हमने शायद इसका जवाब दिया, व्हाट आर गुड कलर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर किचन?
किचन अगर साउथ ईस्ट में है तो वहाँ का कलर जनरली हम पिंक कलर है, पीच कलर है, इस तरह के कलर लेते हैं। बट मैं यही कंसिडर करूंगी कि हमेशा घर में एक सा लाइट कलर के शेड कराएं, कभी भी डार्क कलर के शेड में कराएं। तो आप वही अगेन की क्रीम पिंक और ऑफ वाइट कलर ले सकते हैं, आइवरी कलर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑरेंज सवाल। भी अगर लेते हैं तो अच्छा है, ऑरेंज कलर भी लेते हैं। ऑरेंज कलर, ओके ओके। कल्पना जी ने नेक्स्ट सवाल पूछा है, जैसा कि आपने बोला कि कैक्टस और ऐसे सारे प्लांट नहीं होने चाहिए, तो क्या एलोवेरा हो सकता है हमारे घर पे, या वो भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इफेक्ट देता है? नहीं, एलोवेरा क्योंकि औषधि है तो हम उसको लगा सकते हैं घर में। उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं क्योंकि वो हेल्थ का डायरेक्शन है, और एलोवेरा बहुत सारी मेडिसिन में काम आता है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हम उसको लगा सकते हैं। ओके ओके। शीतल जी नेक्स्ट सवाल पूछ रही है, बेटी की शादी के लिए क्या वास्तु उपाय करें, क्या वास्तु उपाय करें? आप अपनी बेटी को नॉर्थ वेस्ट में अपना उसका बेडरूम बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हाईवे कौन होता है, तो वहां पे अगर लड़कियां सोती है तो उनका मैरिज के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। ये एक उपाय कर सकते हैं। बाकी आपके घर में क्या वास्तु, मैंने पहले बोला था जैसे कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में अगर कोई फॉल्ट होता है तो मैरिज में डिले आता है, तो वो उसके लिए मैप देखना पड़ता है। पर अभी आप ये कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम बना सकते हैं, और आप एक बार ईस्ट को भी चेक करें, क्योंकि ईस्ट जो है हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, और मैरिज जब हम करते हैं तो एक अलग रिलेशनशिप में जाते हैं, बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। तो ईस्ट में भी कोई फॉल्ट तो नहीं है, वहां पे डस्टबिन, टॉयलेट या स्टेयरकेस तो नहीं है, ये आप चेक करिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रकाश जी ने, वो पूछ रहे चैंटिंग किस डायरेक्शन में बैठकर करें? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में, ईस्ट में, हाँ, ईशान कोण ही सबसे बेस्ट है चैंटिंग के लिए। ओके। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रवीण जी ने, कैन यू टेल अबाउट व्हाई वास्तु इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ्स? क्योंकि आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितनी छोटी छोटे से इश्यूज होते हैं जिनसे हमें डेली लाइफ में बहुत इजी तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं, और जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको इनका रिजल्ट भी मिलता है। कभी कभी हम खुद ऐसे चीजें हमारे घर में लेके आते हैं जिनसे वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, या हमें पता भी नहीं रहता कि कौन सी चीज हमने कहाँ रखी है, हमारे घर की वाइब्रेशन क्या है, इससे भी वास्तु दोष हो जाता है। तो अगर हम वास्तु से छोटी छोटी चीजें करते हैं, रेमेडीज करते हैं, इवन जैसे मैंने पहले बताया कि शाम के समय आप कपूर जलाई है, फूड का डोनेट करिए, रोज पूजा करिए, इनसे भी आपके जो 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए 5 एलिमेंट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वास्तु पूरा 5 एलिमेंट्स पे ही काम करता है, और आपकी बॉडी भी पूरी 5 एलिमेंट्स पे ही काम करती है। तो इसलिए वास्तु बहुत जरूरी हो जाता है आपकी डेली लाइफ में। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए कंटिन्यूसली हमारे सारे दर्शकों का। वी आर रियली ग्रेटफुल, और आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया होगा। अगर आप वास्तु कोर्स के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नरेंद्र सर के साथ सीखने का। मैं, मोनिका मैम, हम सब लोग डेफिनेटली ये मौका नहीं गवाएंगे, हम सब लोग वहां पे रहेंगे। आप लोग भी अगर उसको सीखना चाहते हैं तो आप इस पे रजिस्टर करके, लिंक पे रजिस्टर करके जरूर से इसको कोर्स को ज्वाइन कीजिए। या मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर इसमें ज्वाइन करें, और आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतनी इजीली हम हमारी डेली लाइफ की चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, और इससे आप दूसरों की लाइफ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यस, डेफिनेटली। तो 6 दिन का ही प्रोग्राम है, और 6 दिन 2-2 घंटे में हमें इतना सब कुछ सीखने मिलेगा। तो जरूर से हम सब लोगों को इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहिए। या और अगर आप अपनी वास्तु कंसल्टेशन भी बुक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। या लिंक आपके स्क्रीन पे विजिबल है। या मैम, थैंक यू सो मच। आज हमारे बहुत सारे दर्शकों के
वास्तु दोष के रिलेटेड जो भी सवाल थे बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किए। कुछ अगर सवाल बच गए हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल को लेने की कोशिश करेंगे और आप चाहें तो इस वास्तु एक्सपर्ट में वास्तु शास्त्र के कोर्स में आके खुद भी वास्तु के बारे में जान सकते हैं।